क्या आप जानते हैं भोलेनाथ सबसे पहले किसे स्वीकार करते हैं? वो जो सबसे ज्यादा पूजा करता है, या वो जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से साधारण गांव में कैलाश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन बिल्कुल सामान्य था। न कोई बड़ा पद, न धन दौलत, नहीं उसे शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। वह न तो ज्यादा बोलता था और न ही किसी से अपनी तकलीफें साझा करता था, पर उसके भीतर एक खालीपन हमेशा बना रहता था। ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। कैलाश हर दिन मंदिर जाता था, पर वह कभी भी शिवलिंग के पास जाकर कुछ चढ़ाता नहीं था। बस दूर खड़ा रहता, कुछ देर देखता और फिर चुपचाप लौट आता। उसके मन में हमेशा यही भावना रहती, भगवान इतने पवित्र हैं और मैं तो गलतियों से भरा हुआ इंसान हूँ। मैं उनके सामने खड़ा होने लायक भी नहीं हूँ। वह खुद से ही खुद को छोटा मानता था। उसे लगता था कि भगवान केवल उन्हीं की सुनते हैं जो ज्यादा पूजा करते हैं, जिन्हें मंत्र आते हैं, जो हर नियम जानते हैं। और वह बस एक साधारण मनुष्य इन सब से बहुत दूर था। एक दिन गांव में बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। दूर दूर से लोग आए। ढोल, शंख, मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण भर गया। मंदिर को फूलों से सजाया गया था। लोग दूध, जल, बेलपत्र और धतूरा लेकर भोलेनाथ को अर्पित कर रहे थे। कैलाश भी वहां पहुंचा, पर उसके हाथ खाली थे। हमेशा की तरह वह भीड़ से अलग एक कोने में बैठ गया। चारों ओर इतनी भक्ति थी, फिर भी उसके भीतर एक गहरी उदासी उतर आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुकाकर बहुत धीमी आवाज में कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ना धन, ना ज्ञान, ना सही तरीके की पूजा। मेरे पास तो बस मैं खुद हूँ, अधूरा, भ्रम में पड़ा हुआ, बार बार गलतियां करने वाला इंसान। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मैं आपके लायक नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, बस इतना कर दीजिए कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए। इतना कहकर वह चुप हो गया। उस रात कैलाश को एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक उजाले से भरे स्थान पर खड़ा है। वहां न शोर था, न भीड़, बस एक असीम शांति। उसी शांति के बीच भगवान शिव खड़े थे। उनके चेहरे पर वही करुणा थी, वही ठहराव, वही अपनापन। कैलाश घबरा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मैंने तो कुछ चढ़ाया भी नहीं। मैं आपकी पूजा भी ठीक से नहीं कर पाया। भगवान शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी राजा की नहीं थी, वह मुस्कान एक अपने की थी। भोलेनाथ ने धीरे से कहा, कैलाश, तू पहला इंसान है जिसने मेरे सामने खुद को सजाकर नहीं रखा, बल्कि जैसा था वैसा ही आ गया। कैलाश की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। भगवान शिव बोले, लोग मुझे पाने के लिए बहुत कुछ बनने की कोशिश करते हैं। कोई बड़ा भक्त बनना चाहता है, कोई सिद्ध, कोई ज्ञानी, पर मुझे वह नहीं चाहिए जो बनकर आए। मुझे वह चाहिए जो सच बनकर आए। उन्होंने आगे कहा, मुझे तेरी परफेक्ट जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे तेरी गलतियों से भरी सच्चाई चाहिए। मुझे तेरे आंसू चाहिए, तेरी थकान चाहिए, तेरा वो मन चाहिए जो हारकर भी मुझ तक चला आया। क्योंकि जब इंसान सब कुछ खो देता है, तभी वह मुझे सच में पा सकता है। सुबह जब कैलाश की नींद खुली, वह वही इंसान था। उसकी जिंदगी बाहर से कुछ नहीं बदली थी, पर भीतर कुछ टूटकर जुड़ गया था। अब वह मंदिर जाता था, कुछ मांगने नहीं, कुछ साबित करने नहीं, बस बैठने। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि कैलाश के चेहरे पर एक अलग सी शांति रहने लगी। जिस इंसान के पास कुछ नहीं था, उसके पास अब सुकून था, और यही भोलेनाथ का सबसे बड़ा वरदान था। इस कहानी की सच्ची सीख, भगवान शिव को दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें लंबी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें बस वह दिल चाहिए जो थक कर भी कह सके,
हे भोलेनाथ, मैं जैसा हूँ वैसा ही आपके पास आया हूँ। क्योंकि भोलेनाथ उन भगवानों में से हैं जो इंसान की ऊंचाई नहीं देखते, उसकी सच्चाई देखते हैं। वो टूटे हुए को भी अपना लेते हैं, गलतियों वाले को भी, और उस इंसान को भी जो बस चुपचाप बैठकर उन्हें याद करता है। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज महादेव की जरूरत है।